जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों जिंदगी का सच यही है, मौत से इनकार नहीं, हर किसी को जाना है, इसमें कोई तकरार नहीं। अमरता का सपना बहुतों ने देखा, मगर कब्र के पार ले जा पाया ऐसा कोई उपहार नहीं। अगर इंसान अमर होता तो शायद जीना कभी सीख ही नहीं पाता। दोस्तों कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इंसान अमर क्यों नहीं है, इंसान मरता क्यों है, क्या हमारा मरना पहले से लिखा होता है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नीचे कमेंट में श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से भाग्य, धर्म और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की ये विलक्षण, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। दोस्तों हम सब सोचते हैं अगर आदमी हमेशा के लिए जिंदा रह जाए तो क्या हो, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इतिहास में लिखे रावण ने भी अमृता का वरदान पाने के लिए तपस्या की थी। कई राक्षसों ने भी यही चाहा। हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि वे न किसी दिन में मरे, न रात में मरे, न मनुष्य से, न पशु से, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और न ही किसी शस्त्र से मरे। न जमीन पर, न आकाश में और न पाताल में। हर जगह से उसने बचने की कोशिश की। यानी इंसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा कि वो कभी ना मरे। अब सवाल आता है, इंसान आखिर मरता क्यों है? वैज्ञानिकों ने कहा क्योंकि इंसान आदमी बूढ़ा हो जाता है। पर बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। एक कोशिका अधिकतम 60 बार ही विभाजित हो सकती है, उसके बाद वह रुक जाती है। और जब कोशिका रुकती है तो धीरे धीरे पूरा शरीर रुक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सीमा तय कौन करता है? जवाब है टीलोमर्स, क्रोमोसोम्स के किनारों पर लगे छोटे हिस्से। हर बार जब कोशिका डिवाइड होती है, टीलोमर थोड़ा छोटा हो जाता है। सोचिए जैसे वीडियो गेम में पावर बार बार घटती है, हर टक्कर पर थोड़ी पावर कम हो जाती है, वैसे ही हर सेल डिवीजन पर टीलोमर घटता है। और जब टीलोमर खत्म हो जाता है, कोशिका की मौत तय हो जाती है। यानी कोशिका अमर नहीं है, और अगर कोशिका अमर नहीं है तो इंसान भी अमर नहीं है। हेलिक ने यह भी बताया है कि अगर कोशिकाएं 60 बार तक डिवाइड करती हैं तो इंसान की उम्र अधिकतम 125 साल तक पहुंच सकती है। इसमें आगे कोई उदाहरण नहीं मिला है। इतिहास में कोई भी व्यक्ति 125 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहा। अब दिमाग में नया सवाल आता है, अगर टीलोमर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्या इंसान अमर हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने कोशिका की दवाइयाँ, इंजेक्शन, टीलोमेरेस, एंजाइम्स, यहाँ तक कि स्टेम सेल्स से बदलाव। लेकिन समस्या यह हुई कि जैसे ही कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से डिवाइड होने लगी, वे कैंसर में बदल गईं। यानी प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से शरीर को डिजाइन किया है। एक सीमा के साथ ज्यादा बढ़ाओगे तो बीमारी, कमजोर करोगे तो मृत्यु। तो दोस्तों इतिहास से लेकर विज्ञान तक निष्कर्ष यही है, अमृता किसी को नहीं मिली, ना ही मिलेगी। जीवन सीमित है और इसी सीमा में जीवन का असली अर्थ छुपा हुआ है। अगर अमर होते हम तो लम्हों की कीमत ना होती, मुलाकातों में ये पहली सी मोहब्बत ना होती। मौत ने सिखाया है जीना हर घड़ी सच्चाई से,
वरना जिंदगी की रहमत भी इबादत ना होती। जीवन की डोर है छोटी, पर यही सबसे प्यारी है। मृत्यु के छाव तले ही तो हर सुबह उजारी है। अमर होना अगर सच होता तो खो जाती पहचान। सफर की यही हकीकत सबसे न्यारी है। अमृता अगर मिल भी जाए तो जीवन का अर्थ खो जाएगा। असली कीमत तो इसी में है कि हर पल आखिरी हो सकता है। दोस्तों, यह तो तय है कि मृत्यु आनी है, तो क्यों ना हम इस जिंदगी को वैसे ही खुशी से जिएं जैसे हमें मिली है। क्यों कुछ लोगों में अपनी शारीरिक कमियों को लेकर हीन भावना हो जाती है? क्यों लोग समझ नहीं पाते कि ईश्वर ने जैसा भी बनाया है हमें बदल नहीं सकता? और क्यों कुछ लोग बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहते? क्यों अपनी उम्र को कम दिखाने के लिए ढेरों दवाइयाँ, ढेरों उपकरण इस्तेमाल करते हैं और फिर भी उम्र से पहले चले जाते हैं? अपनी उम्र के हर पड़ाव को खुशी से नहीं जी पाते। दोस्तों, अब जानते हैं गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के माध्यम से कि क्या हमारा मरना पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वे पहले से तय होता है, या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठता आ रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की भी मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? गरुड़ पुराण ने इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत होगा। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले ही तय हो जाता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, पुराण में हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सब सिखाया जाता है। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। यह वही रहस्य है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव या मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं क्या वे जन्म से पहले तय होती हैं या वे केवल पिछले जन्म का भोग पाती हैं? क्या ये सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और मानव जाति के लिए गुणकारी है, क्योंकि यह जन्म, कर्म और मृत्यु से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो देगी, साथ ही हर मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। उन्होंने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का शासक था राजा वीरदेव। वह सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था, परंतु उसके जीवन में एक इच्छा अधूरी थी। उसे भगवान से संतान चाहिए थी ताकि राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। राजा और रानी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। अनंत भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का वरदान दिया। समय आने पर रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो वह विकलांग और शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह चल फिरने में सक्षम नहीं था। यह देखकर राजा वीर का हृदय टूट गया
उसने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया और अपने दुख उन्हें सुनाया। राजा ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों? क्या यह मेरे भाग्य से पहले से लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह सत्य है कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, पर क्या तुम जानते हो क्यों? यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यह वही फल है जो पहले से लिखा हुआ था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ भाग्य में पहले से ही लिखा हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। भाग्य और कर्म में गहरा संबंध है। जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव अवश्य निर्धारित होते हैं, परंतु हम अपने कर्मों द्वारा उन्हें बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन एक विशेष आत्मा ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस आत्मा को ये चुनौती मिलना आवश्यक था ताकि वे अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम का विकास कर सके। ये कठिनाई उसके लिए एक परीक्षा है। यदि वे धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगा तो निश्चित ही अपने भाग्य को बदल देगा। याद रखो राजन, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य को जो चाहिए कि सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांग लगती थी, वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्धारित करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वे अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वे एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुख में बना सकते हो। तब राजा ने आगे पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य बदल सकता है। भगवान की भक्ति में ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वे अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह आत्मसम्मान सहित सुना और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ वह विकलांग पुत्र आत्मविश्वास और कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगा। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे नारद, ये समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदल जाता है। ये केवल कर्म ही नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों और साधना का परिणाम है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करें, सत्य की राह पर चलें और ईश्वर का ध्यान करें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हे नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है और मनुष्य अपने पिछले जन्म में
किसी के साथ पाप करता है या किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग को भोगता रहता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यह संसार का एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके साथ केवल अच्छे कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ। यही जीवन का सबसे सच्चा मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद जी को गरुड़ पुराण का रहस्य बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। मनुष्य अपने कर्म, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज की यह रहस्यमय यात्रा यही समाप्त होती है। यदि इस वीडियो ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो तो इसे शेयर कीजिए, एक श्रद्धा के रूप में आगे बढ़ाइए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।